हीट सप्लाइड Q इक्वल टू DE प्लस DW। एंथैल्पी मैंने ये तो फार्मूला हम कह बताया सकते हैं बेसिकली ये फार्मूला था एंथैल्पी आपका ये होता है क्लोज आपका सिस्टम के लिए। अगर क्लोज एंथैल्पी सिस्टम में में क्या होता है आपका dq इक्वल टू डेल ई प्लस DW। ओके, एंथैल्पी क्या था यहाँ आपका डेल ई था, ई आपका क्या है आपका टोटल एनर्जी है, क्या आपका टोटल एनर्जी है आपका ई फंक्शन ऑफ क्या था आपका टोटल एनर्जी था। अगर टोटल एनर्जी क्या होता था दोनों माइक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोपिक प्लस मैक्रोस्कोपिक दोनों को कॉम्बिनेशन हीट सप्लाइड एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी हीट सप्लाइड एट ए कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू मॉडिफाई करके दिखाया था एंथैल्पी। फार्मूला ये आता है। ओके, आपका क्लोज सिस्टम होता है तो ये चीज आपको क्या होना चाहिए, आपका काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी क्या होना चाहिए आपका, जीरो होना चाहिए। अगर आपका पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी जीरो है पता होना चाहिए, आप देखोगे क्या आपका मतलब कि ये क्या हो गया, आपका ये क्या हो गया, स्टेशनरी सिस्टम हो गया। अब बात करते हैं अगर स्टेशनरी सिस्टम एडियाबैटिक वाले का क्या आइसोथर्मल प्रोसेस देख लेते हैं। जीरो हो गया मैक्रोस्कोपिक की वैल्यू एडियाबैटिक से पहले स्कोपिक हम आइसोथर्मल प्रोसेस देख लेते हैं। थर्ड माइक्रोस्कोपिक की वैल्यू क्या हो गया, जीरो हो गया। तो आप देखोगे इसमें क्लोज सिस्टम और सेकंड आपका काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी क्या था, तो ये फार्मूला आपका वैलिड होगा वहां पर आइसोथर्मल प्रोसेस में। नेक्स्ट फार्मूला आपका टेंपरेचर क्या होता है जी, dq इक्वल टू du प्लस अगर मैं बोलूं इसको पीवी डायग्राम में ड्रा करता हूं, ये जो था आपका यहाँ पर वेरियस वर्क था आपका, क्या था आपका टेंपरेचर क्या होता है कांस्टेंट वर्क था प्रोसेस 1 टू वेरियस वर्क में क्या था आपका W इलेक्ट्रिकल था, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के कारण कितना वर्क प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। और ये आपका था पुली वर्क था, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट आपके क्या पिस्टन सिलेंडर से था, कितना वर्क था। तो डिफरेंट टाइप का वर्क होते थे, इस पे डिफरेंट टाइप का वर्क होते थे। तो ऑल वर्क क्या होते हैं, हम लोग क्या करते थे, अगर नेग्लेक्ट कर दें आइसोथर्मल टेंपरेचर क्या होता है, आइसोथर्मल में क्या होता है, टेंपरेचर आपका क्या होता है, कांस्टेंट होता है। आइसोथर्मल में क्या होता है, किस किस में हो सकता है, किस किस में हो सकता है, टेंपरेचर कांस्टेंट होता है। ये पीडीवी अगर मैं प्रोसेस क्लोज सिस्टम होना चाहिए, आपको क्या होना चाहिए, क्लोज सिस्टम होना चाहिए। और क्लोज सिस्टम क्या हो गया, डीओ पिस्टन और सिलेंडर की बात करते हैं, कन्वर्ट हो गया डीयू में, पिस्टन हो गया, सिलेंडर हो गया। प्रोसेस आपका चाहिए रिवर्सिबल होना चाहिए। जो पीडीवी वर्क डन हो रहा है आपका, ये प्रोसेस रिवर्सिबल होना चाहिए। पीडीवी क्या आपका, ये वर्क डन आपका क्या होना चाहिए, रिवर्सिबल होना चाहिए। बेटा अगर रिवर्सिबल होगा तो वहां हम पीडीवी लिख सकेंगे, ठीक है। डीडब्ल्यू एक मैं पिस्टन वर्क डन और सिलेंडर की बात करता हूं और इसमें हीट सप्लाई करता हूं। ये प्रोसेस किसके लिए था, ये प्रोसेस आपका हम था देखते हैं रिवर्सिबल के लिए। किसके लिए था, रिवर्सिबल के लिए। रिवर्सिबल अगर आपके लिए मैंने तो बताया था से पीडीवी की तरफ जा रहे हो तो प्रेशर यहां पे क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है, होना चाहिए, या यू प्रेशर कह क्या हो लो रहा से है, फॉल हो रहा है, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, यू कह लो उसे क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, फॉल होता जा रहा है। क्वासी इसका स्टैटिक मतलब हम प्रोसेस क्या कर रहे हैं, ठीक है, जैसे हीट कर रहे हैं। और अगर मैं बोलूं ये रिवर्सिबल वैसे ही अपन क्या पिस्टन आपका क्या क्या है, ऊपर जा रहा है, अदर टेंपरेचर क्या हो गया, मेंटेन जीरो कर हो रहा गया, है, लेकिन प्रेशर क्या हो रहा है, प्रोसेस क्या हो गया, टेंपरेचर क्या कर रहा है, कन्वर्ट हो गया टेंपरेचर क्या करेगा प्लस पीडीवी कांस्टेंट और करेगा। सिस्टम आपका स्टेशनरी और सिस्टम होना चाहिए, जहां हमारा पर पिस्टन क्या करेगा, मूव करेगा, जिससे उसका प्रेशर क्या होगा, जिसका उसका प्रेशर क्या होगा। तो आपको तीनों फार्मूला पता होना चाहिए। क्वेश्चन में बेटा ये भर भर के आता है क्वेश्चन में। इस केस में आइसोथर्मल प्रोसेस ये क्वेश्चन देगा तो ये ठीक पूछेगा है, किसके लिए वैलिड है। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेंपरेचर या तो क्या ये होना क्वेश्चन चाहिए, देगा आपको, ये कांस्टेंट किसके लिए वैलिड है। तो आप क्या देखोगे, यहाँ पे देखोगे आप तो क्या देखोगे, देखो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए, अगर मैं फर्स्ट लॉ इसमें अप्लाइड करूं, अप्लाइड अगर फर्स्ट लॉ करता हूं क्वेश्चन में तो कैपिटल ये अपीयर हो जाए, dq इसका इक्वल मतलब टू हुआ टोटल एनर्जी की बात कर रही है। du अगर टोटल एनर्जी बात हो रहा है तो ये plus क्या है, क्लोज सिस्टम की बात करेंगे, dw क्योंकि फर्स्ट लॉ आपको क्या रहता है, क्लोज सिस्टम की बात करते हैं। ये आपका फर्स्ट लॉ है। फर्स्ट लॉ बेसिकली क्या है, फर्स्ट लॉ अगर मैं बोलूं तो फर्स्ट लॉ आपको अगर मैं इस पे अप्लाई करता हूं बेस्ड तो इंटरनल एनर्जी क्या था बेटा, आपने पढ़ा था अभी, जस्ट अभी पढ़ा था, इंटरनल एनर्जी फंक्शन ऑफ कंजर्वेशन आर इंटरनल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी क्या था आपका, फंक्शन ऑफ भाई एनर्जी तो कंजर्वेशन हो रहा है इसका। जो कंजर्वेशन क्या है, एनर्जी है, एनर्जी क्या कर रहा है, टेंपरेचर, इसका मतलब ये हो रहा है। तो हम टेम्परेचर क्या आपका कह कांस्टेंट सकते है हैं, यहाँ पर, चेंज इन ये इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा आपका, बेस्ड ऑन जीरो, बेस्ड ऑन या क्या चेंज इन कंजर्वेशन इंटरनल एनर्जी आपका क्या हो एनर्जी जाएगा, जीरो। ठीक है। क्यों, फर्स्ट लॉ आपसे क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है, देखो, तो यहाँ पे क्या टेम्परेचर बताओगे, कांस्टेंट है, अगर टेम्परेचर क्या कांस्टेंट conservation है of तो energy। चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो। अब देखो इसका मतलब second आप कह आपसे सकते हो question कि आता है dq आपको जो क्या होगा दिख रहा है, आपका अगर ये dw dw के आपको बराबर दिख गया यहाँ होगा, पे, इसका ठीक मतलब है? ये हुआ dq कि का होगा system की बात हो आपका रही है, dw के बराबर वहाँ पे होगा, kinetic यानी कि energy और चेंज potential इन energy आपका जो दोनों zero है। हीट होगा, Heat इसका मतलब supplied स्टैटिक equal to कंडीशन में है, heat या supplied यूं कह लो equal to स्टेशनरी कंडीशन heat में work done, ठीक है। तो आपने क्या देखा था, तो अगर हीट सप्लाई अगर की आपसे बात क्वेश्चन करूं मैं, पूछा हीट जाए सप्लाई कि की अगर बात आपका करूं तो स्टेशनरी मैंने क्या देखा था, कंडीशन सिस्टम अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल ये प्रोसेस बहुत है, उसको देखना कैसे कैसे देखा था सर, हीट सप्लाई करते हैं। अब ये प्रोसेस में ऐसा बैलेंस होना चाहिए, क्लोज सिस्टम तो होना ही चाहिए, ठीक है। प्रोसेस रिवर्सिबल होना ठीक है? चाहिए, क्या होना V2 चाहिए, by रिवर्सिबल, या क्वेश्चन में कर देगा क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। यही तो आपका वर्क डन था, जो क्या था आपका प्रोसेस होना चाहिए, dw, अदर वर्क डन आपका क्या होना चाहिए, ठीक है, जीरो होना चाहिए। तो ये आपका क्या था, स्टेशनरी सिस्टम, dw, ओके, इसका मतलब ये आपको फार्दर ये क्या हमारा होगा, क्या हो further गया, dq क्या आइसोथर्मल होता है आपका प्रोसेस का ये बन जाते हैं, ठीक है।
तो हीट सप्लाई की वैल्यू हमें क्या पता तो ये रहा आपका बेसिक जो मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, उसको मैंने एक बार फिर से डिस्कस किया क्योंकि अब क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। ठीक है, वैलिड किसके मैंने फर्दर मैंने आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्णन निकाला था, तो उसमें मैंने दिखाया था तो वर्णन क्या हो गया, किसके बराबर हो गया। नेक्स्ट है आपका हीट सप्लाइड के, क्यों, क्योंकि इसमें इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाएगी। इंटरनल एनर्जी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है, तो इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो आपका क्या चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। जब अब बात करते हैं परपेचुअल मोशन, तो dq इक्वल टू dw ऑफ मशीन। dq आपको क्या बोलता है, pmm1 v1 ln देखो v2 by v1, क्यों, परपेचुअल मोशन पता है आइसोथर्मल प्रोसेस का। अब फर्स्ट तो बेसिकली ये आपका आइसोथर्मल प्रोसेस है। नेक्स्ट बात करते हैं हम एडियाबैटिक प्रोसेस M1 किसकी बात करते हैं, क्या बोलता है एडियाबैटिक प्रोसेस की, क्या बोलता है, हम आगे करते हैं। ये क्या है, परपेचुअल मोशन मशीन, बेटिक परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड। ओके, परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड। तो बेटा इसमें देख लो इसमें क्या आता है, एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करते हैं। है देयर तो कैन मैंने बी नो एडियाबैटिक मशीन, प्रोसेस ऐसा में कोई ये देखा देखा था था कि कि जो हीट सप्लाई होती है वहां पे क्या हो जाएगी, कंटिन्यूअसली सप्लाई मैकेनिकल वर्क विदाउट सम क्या हो जाएगी, ठीक है, विदाउट सम फ्रॉम ऑफ एनर्जी डिसअपियरिंग साइमल्टेनियसली। एडियाबैटिक में क्या हो जाएगी, अब देखो क्या कह रहा है ये, जीरो हो जाएगी। इसको थोड़ा सा लैंग्वेज में देखो, हिंदी में क्या बोल रहा है, ठीक है। ऐसा कोई मशीन नहीं है जो क्या करेगा, आपको सिर्फ कंटिन्यूअसली मैकेनिकल वर्क ही देगा। ऐसा कोई मशीन नहीं डेवलप है जो आपको क्या मतलब मशीन आपके कंटिन्यूअसली वर्क ही देगा। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं एक बात करूं मशीन की इक्वल टू जीरो, ठीक है, अगर मैं मशीन की बात या यूं कह लो, ठीक है, डी यू इक्वल टू, अगर मशीन की बात करता हूँ डी डब्ल्यू। और एक और चीज लेते हैं इसमें, दोनों में देखेंगे कन्वर्सेशन क्या इसका सही कर रहा है कि गलत कर रहा है, इसका भी देखेंगे। चेंज इंटरनल एनर्जी जाएगी, एक माइनस टाइम लेते हैं, क्या हो जाएगा, ठीक है, चेंज इन वर्क, तो ये हो जाएगा आपका, ले लेते हैं। अगर मैं बात करूं, अगर यू डी यू की बात, तो हमने देखा तो एक मशीन लिया, U2 माइनस U1 इंजन लिया, अगर पॉइंट क्या तो अब बात करते हैं एट ए हमें वर्क कौन देता है, इंजन देता है, U1 इक्वल टू क्या करेगा, वर्क करेगा। एडियाबैटिक का मैंने कर देखा था, एडियाबैटिक का क्या है वर्क, मैंने क्या देखा था, एडियाबैटिक का वर्क देखा था, क्या करते हैं वर्क माइनस P2 V2, ठीक है, डिवाइड बाय केसेस लिया हूं, गामा माइनस 1, ठीक है, ये मैंने वर्क देखा था इसका, W एडियाबैटिक का देखेंगे। क्वेश्चन कर रहा है कि देयर इज नो मशीन, एडियाबैटिक प्रोसेस का वर्क देखा था, तो यहाँ पे कंडीशन आ गई माइनस उसको माइनस यूनिवर्सली सप्लाई मैकेनिकल वर्क विदाउट सम फ्रॉम ऑफ द एनर्जी डिसअपियरिंग, ठीक है, साइमल्टेनियसली, ठीक है। इन्होंने कहा है कि अगर ये वर्क है, क्या ये एक वर्क है, क्या ये वर्क है, डिवाइड बाय गामा माइनस 1। एक इंजन क्या है, सिर्फ वर्क ही प्रोड्यूस कर रहा है विदाउट एनी, अगर मैं बोलूं इधर कोई सोर्स, ये वैल्यू आपकी आ गई, ठीक है, चेंज इधर कोई सोर्स ही नहीं है, माइनस U2 इक्वल टू, इंजन आप क्या कर रहा है, P2 सिर्फ वर्क प्रोड्यूस गामा माइनस 1, तो ये पॉसिबल गामा की वैल्यू होती है इसमें 1, पॉसिबल नहीं है कि आप इंजन सिर्फ कंटीन्यूअसली वर्क करेंगे। वर्क देना का मतलब नहीं है कि वैल्यू 1.4 इसमें बोला है, देखो। तो हमने देखा एडियाबैटिक में हीट प्रोसेस जीरो हो गया, कंटीन्यूअसली सप्लाई मैकेनिकल, इसमें वैल्यू निकाल लिया मैंने, सम फ्रॉम द एनर्जी, इससे वैल्यू क्या निकाल लिया मैंने, साइमल्टेनियसली। ओके, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमेशा पूछता है, पॉलीट्रॉपिक नहीं है एनर्जी सोर्स, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का क्वेश्चन पूछता है। अगर मैं बोलूं पॉलीट्रॉपिक में वर्क दिखता है, मैं डायरेक्ट फार्मूला लिखता हूं क्योंकि उसमें बहुत टाइम डेरिवेशन करने का, एनर्जी सोर्स तो आपको बस पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन आपको सिर्फ डब्ल्यू पॉलीट्रॉपिक का एनर्जी सोर्स नहीं है। अगर मैं बोलूं प्रोड्यूस कंटीन्यूअसली क्या होगा, वर्क, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस वर्क दे रहा है, तो ऐसा मशीन नहीं है। तो मैं ये भी कह सकते हैं कि ऐसा कोई मशीन नहीं है, ये कोई ऐसा मशीन नहीं है जिसपे वर्क दें, ठीक है, उसका कोई आउटपुट ना है। हीट सप्लाई की बात करता हूं, इसका कोई पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की बात करता हूं, ना है, पॉलीट्रॉपिक की बात करता हूं, दोनों कंडीशन आपस में क्या करते हैं, दोनों ट्रू है। अगर ओके, दोनों पॉलीट्रॉपिक की बात करता हूं ट्रू है। अगर मैं इसको कन्वर्स भी देख रहा हूं तो भी क्या वो, ठीक है, तो हीट सप्लाई में क्या हो जाएगा, देखो मशीन नहीं है तो उसे बोलते हैं PM1। आपने वर्क निकाला, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है PM1 क्या है, तो PM1 को ध्यान रखना है, ऐसा कोई मशीन नहीं है जो आपको कि कंटीन्यूअसली वर्क प्रोड्यूस करे। अगर मैं बोलूं गामा माइनस एक इंजन n डिवाइड बाय गामा माइनस, ठीक है, 1, 100 ओके किलो जूल आपका क्या गामा माइनस n डिवाइड बाय गामा माइनस 100 किलो जूल 1। तो देखो ये क्या गामा आपका 1.4 वर्क प्रोवाइड करेगा, मान लो आप 10 कर रहा है, ये ना आपका क्या हो जाएगा, पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स हो गया, उसके बाद 10 करता रहेगा, 20 करता रहेगा, तो आप देखोगे इंडेक्स एक इंजन, इसके लिए एक बाहर से सोर्स हम लोगों ने बात किया था, ठीक है, की वैल्यू जल्दी सप्लाई चाहिए हमें लेके
एनर्जी सप्लाई चाहिए तभी तो हम इसको प्रोड्यूस कर पाएंगे वर्क। डब्ल्यू पॉलीट्रॉपिक की बात करते हैं, क्या होता है डब्ल्यू पॉलीट्रॉपिक की वैल्यू कन्वर्ट निकाला था, इसके बाद हमें वर्क तो मिल ही नहीं रहा है ना, इसके बाद वर्क कहाँ मिल रहा है हमको, P1 B1 इसके बाद वर्क नहीं मिल रहा है। अगर मान लो 100 पे 100 आपको कन्वर्ट हो गया डिवाइड बाय पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स, आपको ये वर्क देगा इंजन नहीं दे पाएगा। ये वैल्यू मैंने इसके लिए क्या निकाला था मैंने, तो सोर्स ये नहीं है, बिना सोर्स के आप यही आपको क्या करना पड़ेगा, डब्ल्यू पॉलीट्रॉपिक का नहीं कर पाएंगे ना, तो बिना सोर्स के आप कंटिन्यूअसली वर्क प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। डब्ल्यू मैंने यहाँ से निकाला था, सोर्स नहीं है तो डब्ल्यू पॉलीट्रॉपिक इनटू नहीं पाएंगे, तो बात सही है, ठीक है, क्या क्या है, ऐसा कोई मशीन ही पॉसिबल नहीं है, तो इसे बोलते हैं। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन डायरेक्टली यहीं से क्वेश्चन पूछता है। परपेचुअल मोशन ऑफ मशीन फॉर्मूला है, ओके, PMM1। अगर सर ये बात करें अगर मैं, तो आप देख लो कि इसका, ठीक है, ओके, इसका निकालते हैं स्पेसिफिक वैल्यू, निकालते हैं हीट कैपेसिटी की स्पेसिफिक वैल्यू निकालते हैं। अगर सी पॉलीट्रॉपिक की बात करूं, अब बात करते हैं, ठीक है, सी पॉलीट्रॉपिक की बात करूं तो इसमें क्या है, सी पॉलीट्रॉपिक की बात करता हूं, इसके लिए फॉर्मूला मैं लिख देता हूं डायरेक्ट, CV, ठीक, CV एंथैल्पी की बात करते हैं, गामा माइनस बेसिकली क्या होता है, एंथैल्पी क्या होता है बेसिकली N माइनस 1 सम ऑफ इंटरनल एनर्जी गामा माइनस N प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर इनटू, तो मैंने सभी फॉर्मूले क्या लिख दिया, ठीक है, ठीक है, तो ये चीजें आपको पता क्या होता है, सम ऑफ इंटरनल एनर्जी U क्या आपका, ओके, ये चीजें आपको क्या पता होना चाहिए, इंटरनल एनर्जी पता होना चाहिए कि चीजें क्या हो रही हैं यहाँ पर, अलग अलग सी पॉलीट्रॉपिक सी भी क्या वैल्यू है, तो ये आपका हीट क्या हो गया, हीट, P क्या आपका प्रेशर, ठीक है, आइसोकोरिक में क्या हो गया, क्या आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी को MC डेल्टा T वॉल्यूम, ठीक है। नेक्स्ट इंटरनल एनर्जी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर था, ओके, ठीक है, इंटरनल एनर्जी अगर मैं कांस्टेंट वॉल्यूम के बारे में, तो एंथैल्पी आपका क्या आएगा, एंथैल्पी के बेसिकली कोई डेफिनेशन नहीं है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, CV की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या है वैल्यू, अगर देख लेते हैं इसका CV की वैल्यू मैं देखूं, प्लस स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, बेटा देख लो प्रेशर कैसी है, कैसी है प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी हमारी अगर मैं प्रेशर कैसी है, प्रॉपर्टी प्रेशर क्या है आपका, एक्सटेंसिव है, इंटेंसिव है, कैसी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, क्या ये इंटेंसिव, मैंने तो हम देखते हैं आपको इंटेंसिव प्रॉपर्टी है प्रेशर, वॉल्यूम क्या है बेटा आपका, CV वॉल्यूम आपका क्या है, वॉल्यूम आपका क्या है, ये तो मेयर्स फार्मूला है, प्रॉपर्टी क्या ये, ठीक है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, तो ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई, गामा की वैल्यू क्या होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई। तो कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे पूछ सकता है, कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे पूछ सकता है, ठीक है, इट इज सम ऑफ, क्या लिखोगे, सम ऑफ CP की वैल्यू होती है, एंथैल्पी क्या हो गया, सम ऑफ 1.005 किलो इंटरनल एनर्जी पर kg केल्विन, इंटरनल एनर्जी एंड ओके, CV की वैल्यू होती है प्रोडक्ट ऑफ एंड 0.7 एंड प्रोडक्ट ऑफ 0.7, क्या हो गया, जीरो 0.7, ठीक है, तो ये वैल्यू हमको पता होना चाहिए। R की वैल्यू क्या होती है, एंड R की वैल्यू क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ इंटेंसिव, R की वैल्यू होती है 0.287 एक्सटेंसिव किलो जूल पर kg केल्विन, ठीक है, या वेरिएबल, ओके, तो ये चीजें हमें पता होना चाहिए, टाइम ना, ओके। एंथैल्पी बेसिकली क्या होता है, इट इज समेशन ऑफ U प्लस PV, तो ये चीजें हमको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, तो CP CV क्या प्रेशर, ठीक है, CP वैल्यू क्या होती है, CV वैल्यू होती है, R की वैल्यू क्या होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये चीजें हमें पता होना चाहिए, क्या बोलते हैं, समेशन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है, इंटरनल एनर्जी, ओके, प्लस प्रोडक्ट ऑफ, ये हमें हीट एडिशन हो गया, इंटरनल एनर्जी प्लस प्रोडक्ट, आज यहीं तक रखते हैं चैप्टर को, इंटेंसिव प्लस एक्सटेंसिव वेरिएबल।
तो आपसे क्वेश्चन में डायरेक्टली Thank you. एंथैल्पी का आपको चैप्टर अगर पसंद आया होगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंथैल्पी ठीक है, क्या होती है चीजें, कंटेंट्स अच्छे ठीक है, हैं, प्रेशर ठीक है? आपको याद Thank रखना you so चाहिए, much. प्रेशर क्या होना चाहिए।